आपके अपना यूट्यूब चैनल आशीष आचार्य तुम। और फिर एक शायरी बोल देता हूँ कि हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, हो गया आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष। और शायरी से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखो आज हम बस क्लास 10 का एमसीक्यू ले रहा हूँ। उनकी जितना भी एमसीक्यू आता है उनकी देखो क्लास बोर्ड में जो आएगा क्लास 10 में अब इस साल जो आएगा उस 20 एमसीक्यू रहेगा। और 20 एमसीक्यू में आज हो सकता है मैं कुछ करा दूं जिससे इसमें से कुछ फंस सकता है, और आप लोग और जानते भी होंगे तो इसको लगाइए कर आजमा लीजिएगा अपने आपको कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो चलिए इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। देखो क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ ये सेट 2 है और 2021 का है और 822 HL में आया है। यह सेट 2 है और 2022 का है और यह 2021 800 में 2021 का मैं पहले हल कराऊंगा, फिर सेट 1 2021 का कराऊंगा, ऐसे ही सेट 2022 का फिर हल कराऊंगा। देखो तो ओनली एमसीक्यू आज हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो सवाल दिया है कि मौसो जो दिया है 9। देखो इस सवाल को आप पहले सवाल को समझो, क्वेश्चन आंसर समझो। यह मान लो यह पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का मौसो जो दिया है कितना दिया है 9। यानी ये जो पहली संख्या है एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है मौसो इंटू लसो, मौसो इंटू लसो। पहली संख्या जो दिया है वह 9 दिया है तो 9 लिख लेता हूँ, इंटू दूसरी संख्या जो दिया है वो 153 दिया है बराबर, और मौसो जो इसका कहा है कि इतने और इतने का मौसो कितना है 9 है तो मैं 9 लिख देता हूँ। और पूछा है कि इसी जो संख्या है इसी संख्या का लौसक क्या होगा। दिया है कि 99 और 193 का लौसक क्या होगा। तो जो इसका लौसक होगा देखो लौसक, तो लौसक बराबर क्या हो जाएगा, लौसक बराबर लिख देंगे, लौसक बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो मैं इससे करता हूँ तो 9 एकम 9, 11 बार में कर दिया। देखो 11 से किसी संख्या में गुणा करना हो तो बस देखो यह एक संख्या लो सबसे पहले 3 5 3 8 5 3 8 5 1 6 और एक का स्थापित, यानी जो लौसा आएगा वो इतना आएगा, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना हो तो बस उस पहली संख्या लिख दो यहाँ पर, फिर इसको जोड़ो 5 3 8, फिर 8 को यहाँ पर लिखो, फिर 5 1 6 6 लिखो और एक का एक, यानी जो हमारी संख्या है यानी लौसा जो आएगा वो कितना 1683 आएगा। जो आंसर है वो हमारा फोर्थ सही होगा। अब दूसरे को एमसीक्यू देखते हैं। तो दूसरा जो दिया है वो द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल है। क्या है द्विघात समीकरण, का है कि द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 का मूल है। अब देखो दूसरा जो सवाल हमारा बनेगा, दूसरा सवाल का देखते हैं आंसर कैसे। यह आप लोग एमसीक्यू लगाना तो ऐसे तो वैसे देख कर लग जाएगा, लेकिन यह कैसे निकलेगा, इसका एक मूल है यानी जो मूल होता है उसके लिए सूत्र होता है d = b² - 4ac। अब जो d है तो d लिख देंगे और b², देखो b का स्क्वायर यानी जो अब इसे b कहते हैं इसे a और इसे c कहते हैं। ये b है a b c, तो b का मान दिया है 5 तो 5 का वर्ग 25 - 4 और a का मान कितना दिया है 3 दिया है, और जो c का मान दिया है वो 3 दिया है। अब जो d का मान निकलेगा वो 25 और माइनस 4 3 12 3 36 होता है, यानी d का मान क्या आ गया, जो d का मान आएगा वो 11 आएगा माइनस के 11। अब देखो d का जब मान -11 है तो जब यह क्या है विविक्तर है और विविक्तर का मान जब माइनस में जाता है तो उसका मूल क्या होता है काल्पनिक होता है। लेकिन देखो अब इसमें काल्पनिक तो दिया नहीं है तो कहा है कि वास्तविक तथा बराबर, तो बराबर तो होगा नहीं। फिर कहा है वास्तविक तथा भिन्न, तो भिन्न भी नहीं होगा। फिर कहा है वास्तविक नहीं, यानी यह वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब क्या, यह काल्पनिक है। कहा है कि वास्तविक नहीं है इसका मतलब काल्पनिक है, और वास्तविक तो होगा ही नहीं, यानी जो ऑप्शन हमारा 3 है यही हमारा क्या सही हो। 1,3 कहा है -1,3 तथा 5,2 के बीच की दूरी है। क्या है -1,3 तथा देखो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है d बराबर होता है, यह बीच की दूरी का सूत्र है, d से जो कहते हैं रूट में x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। जो ये सवाल है ये ना बोर्ड में आ सकते हैं 100%। देखो x2 - ऐसे ये तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन ऐसे पर बन सकते हैं। और देखो
यह x2 देखो, यह हो गया क्या हमारा x1, यह x2 y1, यह हमारा हो गया x2 और यह y2। x2 का मान दिया है कितना 5 माइनस x1 का मान दिया है माइनस के, तो यह प्लस का 1 का वर्ग प्लस y2 का मान दिया है कितना 2 माइनस और 3 दिया है y1 का मान का वर्ग, जो हमारा मान निकलेगा यानी बीच की दूरी जाएगा 5 1 6 6 का वर्ग 36 प्लस और 2 में से 1 गया माइनस 1 और माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा यानी रूट में कितना आएगा रूट में 37। तो जो हमारा ऑप्शन है यानी पहला है -17 मात्रक या मात्रक लिख देंगे जरूर, पहला जो ऑप्शन है कड़ी में 17 मात्रक, दूसरा जो दिया है रूट में 37 मात्रक, 5 मात्रक या रूट में 61 मात्रक, तो हमारा कितना है रूट में 37, यानी जो ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा यह सही होगा। अब आगे देखते हैं सवाल। अब आगे सवाल देखते हैं। देखो मैं अब सवाल नहीं लिखूंगा, इस सब बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यही मैं साल हल करवा रहा हूँ और इसमें जितना भी एमसीक्यू होगा मैं सोचूंगा कि प्रयास करूंगा कि हल हो जाए। और देखो एक जो सवाल दिया है, नेक्स्ट जो सवाल दिया है वो दिया है क्या, जो घ हमारे देखो गया जो घ दिया है, मैं सवाल को पढ़ रहा हूँ, जिसको लिखना है वो लिख देगा। क्या है कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है कहा कि एबीसी में क्या है कि AB जो है वो कितना है 5√3 है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 5√3 है, 5√3 है, और जो AC का मान दिया है वो 10 दिया है। पूछा है कि तो कोण B है, कोण B है, तो देखो 10 में ज्यादा तब 90 डिग्री का मान दिया है। इसे देखो सबसे बराबर क्या है 10, तो 10 का वर्ग क्या हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 5√3 का वर्ग हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 बराबर 5 का वर्ग 25 और प्लस 25 यहाँ 75, यानी 100 बराबर क्या आ गया 100 आ गया। तो जब 100 बराबर 100 आ गया तो हमें क्या यानी ये कह सकते हैं कि यह पाइथागोरस प्रमेय के लागू हुआ है, यानी कर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये क्या है यानी जो कोण बी है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कुछ इसमें ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन कि 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 120 डिग्री, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कितना तीसरा 90 डिग्री। आगे देखते हैं सवाल। आगे जो सवाल दिया है, आगे जो सवाल आया है वो आया है कि यदि दिया है अंग जो दिया है हमारा दिया है कि टाइम 46 अंश प्लस ए, टाइम 46 अंश प्लस ए बराबर cot 30 अंश, और पूछा है कि तो कोण ए का मान होगा, कोण ए का मान होगा। देखो दिया है टाइम 46 प्लस ए बराबर cot 30 अंश और पूछा है कि ए का मान होगा, तो क्या मैं इसे ऐसे ना लिख सकता हूँ tan 46 अंश प्लस ए बराबर, इसको मैं क्या लिखता हूँ tan 90 माइनस 30, tan 90 माइनस क्या हो जाएगा cot थीटा, ये tan से tan कट जाएगा बचेगा 46 इधर है प्लस ए और 90 में से 30 गया 60 हो जाएगा। ए बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 46, यानी जो ए का मान आएगा वो कितना जाएगा 14 डिग्री, यानी पूछा था कोण ए का मान कितना होगा तो 14 डिग्री होगा। अब बस यानी जो सेट 2 में था वो बस एक और दिया है सवाल। देखो इसमें बस पूछा है ना कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, और ऑप्शन जो दिया है मैं ऑप्शन बस दे रहा हूँ, एक बड़ा और सवाल पढ़ रहा हूँ कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो ऑप्शन पहला दिया है कि 4 पाई आर स्क्वायर, जो तीसरा दिया है वो दिया है 3 पाई आर स्क्वायर, और जो चौथा दिया है वो दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो चौथा दिया है वो दिया है 2/3 पाई आर स्क्वायर। जल्दी से आप लोग बताइए, तो जो इसमें आंसर होगा वो कितना हो जाएगा। ये तो एक सूत्र है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना 3 पाई आर स्क्वायर, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो यह सूत्र है कि देखो पूरा अर्धगोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है और अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए जो ये कहा है कि एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं सवाल। देखिए जो सेट 2 में पूछा था, जो सेट 2 में पूछा था हमें यह बस अंग यानी
जो हमारा 6 आया था, 6 एमसीक्यू दिया है, हर एक इशू में 6 एमसीक्यू दिया है। अब देखिए सेट 1, अब देखिए सेट 1 2021 का देखते हैं। सेट 1 2021 822 जो एच जे में आया है, एक जे में आया है, और हम लोग ये देखेंगे। अब देखो तो सेट 1 जो है इसमें पहला दिया है सवाल कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी जो क आया है इसमें वो दिया है x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है। का के मूल समान है, यानी जो डी का मान है, जो डी होता है विविक्तर जो होता है, विविक्तर जो विविक्तर होता है वो कितना दिया है, 0 दिया है। काय के मूल समान है तो सी का मान होगा, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग भी लगाते रहिएगा। डी का मान 0 हो गया, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, ए का मान दिया है 3, और जो सी का मान हमें क्या पूछा है, यह 144 धरेगा तो 144 हो जाएगा, और यह कितना होगा 4 3 12 यानी माइनस 12 सी, यह 12 से 12 में कट जाएगा, यानी सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 12। इसमें ऑप्शन पहला दिया था 3, दूसरा दिया है 6, और तीसरा दिया है 12, और चौथा दिया है 36। देखो लो आप 3 6 12 36, तो जो ऑप्शन होगा वो क्या 12 सही है। आगे देखते हैं सवाल को भाई, हाल ही नहीं करेंगे तो हम लोग का 10-20 में सॉरी। अब देखते हैं दूसरा सवाल। जो दूसरा ख दिया है इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, देखो ऐसा सवाल हमेशा आता है, त्रिभुज एबीसी में एबी दिया है। देखो मैं त्रिभुज का सवाल ना इसके नेक्स्ट वीडियो में करा दिया हूं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसमें दिया है त्रिभुज एबीसी में एबी जो दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, बीसी जो दिया है 12 सेंटीमीटर, और एसी जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है। तो कोड ए कोड बी पूछा है। तो देखो सबसे बड़ी भुजा दिया है 12, 12 का वर्ग प्लस फिर रहेगा छोटा वर्ग 5 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग, तो 13 सबसे बड़ा है, यानी 13 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, या 169 बराबर 25 प्लस 144, यानी 169 बराबर 169। तो जो कोण बी का मान होगा वो कितना रहेगा 90 डिग्री, यानी कोण बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। आगे देखते हैं सवाल। देखो आगे जो सवाल दिया है, एक और सवाल दिया है कि साइन 2a बराबर, जो ग हमारा आया है सेट 1 द्वारा 21 में दिया है कि साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो पूछा है कि तो कोण a, तो a का मान है, पूछा है कि a बराबर क्या होगा। ऐसा एक सवाल है, आप लोग भी लगाते रहिएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान होगा। देखो काय की साइन 2a बराबर 2 साइन है, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a, ये 2 साइन से यह कट जाएगा, इधर बचेगा क्या 1, यानी कॉस a बराबर क्या हो गया 1। ये बताओ cos a यानी 1 किसका मान होता है, 1 अंश किसका, यानी 1 जो होता है वो 0 अंश का मान होता है, यानी जो a का मान आएगा वो कितना आएगा 0। देखो cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, यानी cos 0 अंश का मान यह है, यानी a का जो मान आएगा वो 0। ऑप्शन दिया था पहला कि 0 अंश, दूसरा 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, तो जो ऑप्शन होगा हमारा a, यानी पहला सही होगा a बराबर क्या है 0 अंश। आगे सवाल देखते हैं। जो हमारा घ आया है, देखिए घ में क्या दिया है, घ में आया है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। घ में आया है कि 2 से, मैं सवाल पढ़ रहा हूं कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 2 से 12 तक विषम कहाँ है, तो विषम क्या हो जाएगा 2 से 12 तक, यानी जो विषम होगा यानी हो जाएगा कितना 3 5 7 9 और 11, और 12 तक का है तो 12 सम संख्या है, तो इतना का है, और समांतर माध्य पूछा है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटा में कुल पद, यानी कुल पदों का योग, यानी 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटे में 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अब देखो 3 5 3 8 8 7 15 + 9 + 11 बटा में 5, 9 5 14 14 1 15 को 5 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 5। जो हमारा समांतर माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा 7। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 4, दूसरा दिया है 5, तीसरा दिया है 6 और चौथा दिया है 7।
तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अभी ये हो गया कंप्लीट। जो नहीं लगाए हैं अपने जल्दी उतार लो। क्या इस चीज का सवाल को आप लोग सवाल लिखते रहिएगा। देखो आगे जो सवाल दिया है वो कहा है कि सभी वर्ग होते हैं। अंगों में कहा है कि सभी वर्ग होते हैं। अंगों में जो कहा है कि सभी वर्ग होते हैं, पहला जो ऑप्शन दिया है वो समान। देखिए कहा है कि सभी वर्ग होते हैं समान, सर्वांग सम, एक और दोनों दो, यानी समान और सर्वांग सम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब वर्ग होते हैं वो तो समान होते हैं। वर्ग जो यह वर्ग है यह तो समान होगा। तो यानी पहला पहला ऑप्शन क्या है, सही है कि ये समान भी होगा। लेकिन ये सर्वांगसम नहीं होते हैं बल्कि समरूप होते हैं। सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं बल्कि समरूप होते हैं और ये क्या समान होते हैं। इसमें कहा है चूंकि सर्वांगसम, इसलिए पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। पहला ऑप्शन दिया है समान, यानी यह क्या सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, कहा है जो हमारा छठवा है क्वेश्चन, यानी च दिया है जो, कहा है कि च जो दिया है कि एक्स अक्ष पर स्थित 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदुओं का निर्देशांक होगा। देखो मतलब कोई यह रेखा है एक्स अक्ष पर का स्थित, यानी एक्स अक्ष पर किसका मान कर एक्स का मान 0, और कहा है कि 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी ये क्या है, ये बराबर बराबर है। तो मान लो यह ए है, यह जो ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी बराबर बीसी की बीच की दूरी, बीसी की बीच की दूरी। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, रूट में x2 - x1, यानी x - 2 का वर्ग प्लस 0 - 5 का वर्ग, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर, और बीसी की बीच की दूरी तो -2 रूट में -2 -x का वर्ग प्लस और 9 का वर्ग हो जाएगा। ये बताओ ये हो जाएगा, ये तो रूट रूट कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2×4x प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जाएगा माइनस, और -2 है तो पहले 2 एक्स प्लस 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। यानी ये क्या होगा, 2×4, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, यह जब गुणा होगा तो 2×4 और x से गुणा हो क्या हो जाएगा, बस 2×4x हो जाएगा, प्लस में 4x। अब ये लो, यह एक्स स्क्वायर से यह स्क्वायर कट गया है, यह 4 से यह 4 कट जाएगा, बचा क्या -4x, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8x बराबर, यह इधर है 81 - 25, तो -8x, और ये 11 में से 5 गया 6, और इधर बचेगा 7 में से 2 गया 5, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आएगा -7। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया था कि 0, दूसरा दिया है -7, तीसरा दिया है 7, और चौथा जो दिया है वो 0, -5। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो कितना है -7, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड खत्म। और देखो सेट 1 2021 में जितने आया था वो खत्म हो गया। अब देखते हैं सेट 8 2022 का, सेट 8 2022 का, सेट 8 2022 का। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि सवाल बताने के लिए। अब देखो आगे सवाल देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर कर लेते हैं। मैं 11 12 और आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए आगे जो दिया है क्वेश्चन, दिया है क, जो सेट 8 में जो क आया है वो दिया है कि दिया है लॉसा जो है, यानी 132 दो संख्याएं हैं, 132 इंटू 288 का लॉसा जो दिया है वो दिया है 3168। तो पूछा है कि मौसा होगा, पूछा है कि मौसा होगा। मैं सवाल पढ़ता हूँ कि दिया गया है कि लॉसा 132 का 288 बराबर 3168, तो मौसा 132 कामा 200, यानी इसी का मौसा क्या होगा, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर जो होगा, मौसा बराबर 132 इंटू 288 बटे में 3168। ये बताओ ये हो जाएगा कितना, 11 एकम 12 एकम 12 और 1 12 एकम 12, और ये हो जाएगा 12 5 12 दूना के 30, 12 24
और हो गया 6 एक साथ 76 बाबा 72 और 76 यानी गया 4 12 चौके 48। अब देखो ये हो जाएगा 11 दूना के 22 4 11 चौके 44। ये हो जाएगा 4 7 24 4 7 28 और 4 दूना के 8 3 दूना के 6 3 एकम 3 3 दूना के 6 3 चौके 12 यानी जो मौसा होगा वो कितना रहेगा 12। दिया है कि 132 और इतने का जो लौसत दिया है वह 31 68 दिया है, तो पूछा है कि इतने का मौसम क्या होगा, तो जो मौसम होगा वो होगा क्या 12। अब देखो द्विघात समीकरण दिया है, फिर अब जो ख दिया है देखो ये ऐसा ही सवाल बस एमसीक्यू में आ रहा है, हर एक सेट में ऐसे ही आप लोग को देखने को मिलेगा। पहल का लौसम मौसम और दूसरा का जो आएगा वो द्विघात समीकरण से आएगा। द्विघात समीकरण जो है वो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर है। पूछा है दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर है। तो विविक्तर बराबर देखो जो एमसीक्यू आएगा सबसे पहले तो पहला आएगा लौसम मौसम और दूसरा का आएगा द्विघात समीकरण में से। तो द्विघात समीकरण में से पूछा विविक्तर, तो विविक्तर बराबर क्या होता है डी संयोग करते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का जो मान दिया है वो दिया है कितना 6 यानी -6 का वर्ग माइनस 4 और a का वर्ग दिया है 3 और जो c का मान दिया है वो 4 दिया है यानी 6 का वर्ग 36 माइनस 4 का 12 12 चौके 48 यानी 8 में से 6 गया 2 4 में से 3 गया 1 यानी जो विविक्तर आएगा वो कितना -12 आएगा। इसमें ऑप्शन दिया है कि पहला 12 दिया है, दूसरा 13 दिया है और तीसरा जो दिया है वो -12 और चौथा दिया है वो 3√36। तो हमारा क्या -12 होगा। ये कैसे आया कहीं पूछे कि विविक्तर क्या होगा चाहे बोलते कि मूल समान है, तो इसमें यह फॉर्मूला आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आगे देखते हैं सवाल को। आगे जो हमारा सवाल दिया है यह दिया है कि जो दिया है कि बिंदु ए तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P है, तो ए का मान पूछा है। ये ऐसा सवाल मैं एक वीडियो बनाया हूँ खाली निर्देशांक ज्यामिति का, उसमें मैं सवाल बताया हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये देखो उसमें खाली मैं निर्देशांक ज्यामिति जितने भी सेट में आए थे वो सभी मैं निर्देशांक ज्यामिति एक जगह किया हूँ। आगे देखिए सवाल और आगे घ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू जो है वह 6 है, क्यू आर जो है वह 6 सेंटीमीटर है, तो पूछा है क्यू है। तो देखो सबसे बड़ा मान क्या है 12 का दिया है, तो 12 का वर्ग बराबर 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग यानी 12 का वर्ग क्या होगा 144 बराबर 636 दिया 18 3 9 1 10 108 प्लस 36 यानी जो यह आएगा 8 6 14 3 1 4 यानी 144 बराबर 144 यानी पाइथागोरस पर में लागू कर दिया, यानी जो पाइथागोरस पर में लागू कर दिया तो ये क्या है कोण पूछा है कि कोण क्यू है, तो जो कोण क्यू होगा वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। यानी एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जो एक कोण होता है वो कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, शेष 45 डिग्री का। आगे देखिए सवाल एक अंग सवाल दिया है sin थीटा का। आगे देखते हैं दिया है कि cos थीटा बराबर sin थीटा, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है sin थीटा, और कहा है कि जीरो अंश जो है जीरो अंश वह छोटा है थीटा से और छोटा है 90 डिग्री, यानी बड़ा है 90 डिग्री से, छोटा है 90 डिग्री से और बड़ा है जीरो अंश से। तो पूछा है कि थीटा का क्या होगा, थीटा का मान पूछा है। ये बताइए cos a को मैं क्या लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा और ये है कितना sin थीटा, sin से sin कट जाएगा और ये है थीटा 90 माइनस 90 बराबर ये थीटा है और इधर आएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा यानी 2 थीटा बराबर क्या जाएगा 90 यानी जो थीटा है यानी थीटा बराबर क्या जाएगा 90 बटे में 2 यानी थीटा का जो मान है वो कितना जाएगा 45 आ जाएगा। सही खत्म हो चुकी है, मैं बता देता हूँ। तो जो थीटा का मान आएगा कितना जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। आगे देखते हैं सवाल को, आगे सवाल देखते हैं। देखो मैं स्याही खत्म हो गई थी, अब मैं स्याही डाल रहा हूँ। आगे देखो सवाल यह अंक हो गया और चौ में दिया है, देखो चौ में एक सवाल दिया है वृत्त से दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, कहा है कि जो चौ में आया है वो क्वेश्चन जो आया है देखो यह आया है जो कहा है कि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r बराबर है किसका
एक वृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर की क्या है बराबर है। तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या आर। तो पूछा है कि त्रिज्या कितना होगा, यानी जो देखिए सवाल पर सुन लीजिए, कहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त का त्रिज्या है, तो जो उसका वृत्त का त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 2 मात्रक। जो वृत्त का त्रिज्या है वो कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो जाएगा। अब यह सेट 8 खत्म, अब सेट 9 को देखते हैं। सेट 9 नहीं, सेट 7 2022 का, सेट 7 2022 का। और जो यह है वो 822 आई 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 822। अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिया है इसे देखते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन आया है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो जो सेट 7 है उसमें देखते हैं। जो सेट 7 है उसमें क देखो क्या दिया है। काय की संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं की घातों का योग है। अभाज्य संख्याओं की घातों का योग पूछा है। देखो 144 का परिणाम अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो यानी 2 सते 14, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, फिर 2 से 2 छके 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3। और कहा है कि अभाज्य संख्या, कहा है कि अभाज्य संख्या कहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है, यानी घातों का योग कितना होगा। देखो घात पहले 1 2 3 4 4 बन रहा है, 1 2 3 4, यानी घातों का जो योग होगा वो कितना होगा। जो घातों का इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 3, दूसरा जो दिया है वो दिया है 4, और तीसरा दिया है 5, और चौथा जो दिया है वो 6 दिया है। तो जो घातों का योग होगा यानी यह हो जाएगा 2 2 4 2 4, यानी जो हमारे घातों का योग का है इसमें ऑप्शन दिया है पहला 3, दूसरा दिया है 4 और 4 दिया है। तो क्या है घातों की संख्या पूछा है कि देखो इसका पूछा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 3 5 यानी जो अपने से कटे और स्वयं से कटे। तो कहा है कि अभाज्य संख्याओं की घातों का योग होगा। देखो 2 के पावर 4 जाएगा, 1 2 3 4, और 3 के पावर क्या जाएगा 2 दिया है, यानी बस पूछा है घातों का योग कितना होगा, यानी घातों का जो योग होगा यानी 6 होगा। तो जो घातों का पूछा है योग कितना होगा, तो घातों का योग क्या हो जाएगा 4 + 2 6 हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल। आगे एक सवाल दिया है कि द्विघात समीकरण, देखिए बार बार दूसरे में पूछ रहा है, ख में हर एक सेट में पूछा है कि द्विघात समीकरण का एक ख में कि द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। का है कि का मूल है, क्या है का पहला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है ±0.2, जो दूसरा ऑप्शन दिया है वो दिया है ±1, तीसरा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है ±2, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो क्या है ±4। अच्छा इसको तो कोई हल कर लेगा। देखो x² और ये माइनस 4 उधर जाएगा +4, x बराबर जो होगा वह रूट में 4 हो जाएगा, यानी x का जो मान रहेगा वो प्लस माइनस के दो। रूट से कभी भी कोई संख्या बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस दोनों लेकर निकलती है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा सही हो जाएगा। आगे एक सवाल दिया है कि बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी है। कहा है कि बिंदु, यह भी बहुत आसान सवाल दिया है कि जो ग दिया है ग -3,5 की y अक्ष से दूरी है। तो y अक्ष यह x का होता है या y का होता है, तो y अक्ष की दूरी पूछा है तो y अक्ष की दूरी क्या रहेगी 5 हो जाएगा। ऑप्शन दिया था पहला -3, दूसरा जो दिया है वो 2 दिया है, तीसरा दिया है 5, और इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन होगा वो 5 नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखो यह घ जो दिया है ऐसा तो हर एक सेट में पूछा है भाई, इसको तो जरूर देखेगा। यह सवाल जो मैं बोलने जा रहा हूँ हर एक सेट में, और इसका मान हमेशा क्या 90 डिग्री आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। दिया है कि त्रिभुज एबीसी में AB 6√3 है और AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि कोण B का माप होगा 182 डिग्री अंश, 90 अंश, 60 अंश और 45 अंश। जो आंसर होगा वो क्या रहेगा 45 अंश 90 अंश होगा, सॉरी 90 अंश। अब दिया है देखो एक दिया है सवाल, चित्र में बिंदु O एक चित्र बनाया है। यह सवाल नंबर 15 है और सेट 7 में आया था। एक चित्र ऐसे बनाया है और यह है A, यह B है, यह O है, O B है और यह Q है।
जो यह मान दिया है, यह कितना दिया है 45 डिग्री। यह जो मान दिया है वो 45 डिग्री, और इतने का मान जो दिया है 60 डिग्री। और इससे क्या, यह जो कोण होता है यह अवनमन कोण होता है। और इसमें पूछा है कि देखो, यह जो मैं इस पर क्या लंब होता है, और कहा है कि चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण की माप होगा, ये बताइए। यह एक रेखा है और इस पर एक लंब है, तो यह जो 45 डिग्री है, यह जो 45 डिग्री है, तो ये भी क्या रहेगा 45 डिग्री। यहाँ पर 90 अंश बनता है, तो यह भी हो जाएगा क्या 45 डिग्री। तो यह जो बचेगा वह कितना हो जाएगा, तो यह भी तो 45 डिग्री हो जाएगा। यह जब 45 डिग्री होगा, देखो यह 90 डिग्री है, यह जब होता है तो लंब डालता है इस पर, और इस पर भी लंब डाला है, तो 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगा। तो जब यह 45 डिग्री है और यह 90 डिग्री है, तो यह भी 45 डिग्री और यह क्या होगा 45 डिग्री। यानी एक का मान कितना होगा 45 डिग्री, और कामा, और यह जो कोण है यह 60 डिग्री है, और यहाँ पर 90 का कोण बनाएगा, तो 60 में से 90 गया 30 डिग्री, यानी जो यह है 30 डिग्री। यह ऑप्शन नंबर ख में। पहले ऑप्शन में दिया था 30 का 45, दूसरे ऑप्शन में दिया 45 का 30, और तीसरे ऑप्शन जो है वो 45 का 60, और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था वो सही है। अब देखो एक बहुलक दिया है, च में जो दिया है वो आया है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग है। क्या है कि बहुलक वर्ग है, मैं बस बना रहा हूँ, ऐसे ही समय लगेगा। दिया है 1 का 3, 3 का 5, 5 का 7, 7 का 9, और 9 का 11, और जो इसका बारंबारता दिया है वो 7, 8, 2, 2, 1 दिया है। और जो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 1 का 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 3 का -5, माइनस नहीं है डैश है, और तीसरा जो है वो 5 का 7, और चौथा जो दिया है 7 का 12। इसमें से सबसे बढ़िया क्या है 8 है, और 8 के सामने का जो वर्ग अंतराल है वो 3 और 5 है, यानी जो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा वो सही हो जाएगा। पूछा है कि बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, यानी बहुलक वर्ग क्या होगा 3-5। आगे देखते हैं सवाल, समय कम है इसलिए हार जाइए। अब देखिए सेट 6 का, ये सेट नंबर 7 खत्म हुआ, अब सेट 6 देखते हैं। सेट जो 6 में पूछे गए हैं सवाल उसको हम लोग देखते हैं। 2006 सेट 6 का देखते हैं। देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन है सेट 6 में, फिर द्विघात समीकरण से भाई हर बार आता है, ये आप लोग याद कर लेना है। द्विघात समीकरण से आप लोग को याद कर लेना है। क्या है कि समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। क्या है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल है। मूल क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटा ए, और माइनस, और जो बी का मान दिया है माइनस के 3 दिया है, तो माइनस के 3, और ए का मान दिया है 5, तो जो होगा वह 3 बटा में 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन दिया है पहला 3 बटा में 5, दूसरा दिया है माइनस 3 बटे में 5, तीसरा दिया है 2 बटे में 5, चौथा दिया है 2 बटे में 5, तो जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ख जो दिया है, ख वो दिया है कि यदि 3 टाइम थीटा बराबर, कहा है कि 3 टाइम थीटा बराबर, कहा है ख में कि 3 टाइम थीटा नहीं कॉट थीटा बराबर 3 कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर दिया है कितना 4, तो पूछा है कि तो सेक ए बराबर देखो, इन्हें एक समकोण त्रिभुज हो गया, और यह होता है लाल बटा में क्या, लाल बटे में कक्का। साइन कॉस टेन कॉट का मान होता है आधार बटा में लंब, यानी आधार का मान जो दिया है वो 4 दिया है, और लंब का जो मान दिया है आधार बटे में लंब, यानी आधार बटे में 4 और 3 दिया है। ये बताओ यह जो इक्वेशन बनेगा, यानी कर कितना हो जाएगा, कर जो होगा हमारा 5 हो जाएगा, अरे ऐसे हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और मान लीजिए यह ए है, यह बी है और सी है, तो AC का वर्ग, 4 का वर्ग 16 प्लस 9, यानी जो AC का मान आएगा वो 25 रूट में, तो AC का मान कितना रहेगा 5, AC का मान कितना रहेगा 5। तो पूछा है कि से के बराबर, ये होता है साइन कॉस टेन कॉट से, कॉट बटा में आधार, कॉट का मान कितना है 5 और आधार का मान 4 है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 5 बटा में 4 हो जाएगा। ऑप्शन दिया था पहला 3 बटा में 4, दूसरा दिया है 5 बटे में 4, और दूसरा है क्या सही हो जाएगा। मैं कम है इसलिए मैं हाल करवा रहा हूँ। और जो ग है, ग में देखते हैं क्या दिया है सवाल।
गौ में दिया है कि समीकरण जो दिया है कि x माइनस वाई, गौ में जो है x माइनस वाई बराबर 2 दिया है और कहा है कि x प्लस वाई बराबर 2 है। पूछा है कि तो x और y का मान पूछा है, यह कट जाएगा 2x बराबर 4, तो जो x का मान आएगा वो 2 आएगा। x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, मान समीकरण 1 में, तो 2 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 0, तो y का मान क्या आ जाएगा 0। ये इसमें पहला ऑप्शन दिया था 0 का 2 2 0 4 2 माइनस 2 0, तो जो ऑप्शन होगा वो क्या सेकेंड सही होगा 2 और 0। आगे आगे जो दिया है, जो घ नंबर दिया है, घ नंबर दिया है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। क्या है कि 1 से 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कहा है कि 1 से 9 तक की संख्याओं का माध्य होगा। तो माध्य देखो विषम होता है ना, और यह एमसीक्यू में पूछा है, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 5 8 और 9 दिया है, तो यह विषम है। इधर से देखो 1 2 3 4 और इधर से 1 2 3 4, यानी बीच में क्या बचा है 5, जो आंसर होगा वो 5 होगा। विषम के लिए जोड़ा बना देते हैं और इधर यह सूत्र होता है कि n प्लस 1 बटा में 2, यानी 9 प्लस 1 बटा में 2, यानी 10 वा पद होता है, वा पद होता है, 10 बटे में 2 हो जाएगा, यानी 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद से 1 2 3 4 5, और 5वां पद में क्या है 5 है, तो हमारा ऑप्शन 5वां नंबर हो जाएगा। और आप लोग के लिए मैं एक सवाल देता हूँ और इसे कमेंट बॉक्स में इसमें बताइएगा आप लोग। देखो सवाल नंबर दिया है, मैं इसे लिख दे रहा हूँ। अंक जो सवाल नंबर है वह दिया है कि यदि किसी ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य दिया है कितना 20,5 तथा माध्यिका जो दिया है, माध्यिका दिया है 20 है, तो पूछा है कि तो उसका बहुलक होगा, पूछा है। ये आप लोग के लिए और ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला जो ऑप्शन है वो 21.5 है, दूसरा जो ऑप्शन है वह 17 है, तीसरा जो ऑप्शन है वह दिया है कितना 19 है, और चौथा जो ऑप्शन है वह दिया है 20.5। ये आप लोगों को होमवर्क वर्क के लिए है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे देखते हैं, एक सवाल दिया है और सेट 6 का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। देखो में जो दिया है कि चित्र में त्रिभुज एबीसी के माध्य का एक चित्र बनाया है, यह एक चित्र बनाया है, और कहा है कि ए बी सी और यह है पी क्यू। क्या चित्र में एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू संबंध बीसी बराबर 1 संबंध 3 है, यदि यह 1 संबंध 3 के अनुपात में है, यानी जो पी क्यू संबंध बीसी है वो कितना है 1 संबंध। मैं त्रिभुज का भी एक वीडियो बनाकर डाल चुका हूँ, खाली जितने भी त्रिभुज सेट में आए थे सभी का मैं डाला हूँ, वहां पर देख सकते हैं। और पूछा है कि एपी और पीबी का अनुपात होगा। एपी का देखो यह तो 1 हो जाएगा, और यह पूरा कितना दिया है 3 दिया है, तो इसका जो है वो 2 हो जाएगा, यानी एपी संबंध बीपी बराबर क्या हो जाएगा 1 संबंध 2 के अनुपात में, 1 संबंध 2 के अनुपात में हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सेट 4 हम लोग खत्म कर चुके हैं और कम से कम 30 सवाल हुआ हम लोगों का। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे पढ़ सके। धन्यवाद।